हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है, आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। हेरोफेंट, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। गाइड कीजिए प्लीज, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। जस्टिस, एम्प्रेस, टावर, एक कार्ड और दे दीजिए, दोनों दे दीजिए, लवर और यहाँ है स्ट्रेंथ। ठीक है जी, पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की एनर्जी में कुछ व्यूवर्स का रिश्ता खत्म हुआ है, डिवोर्स हो गया है या फिर ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ पे ये एनर्जी, या आप लव लाइफ में देख रहे हो, कपल्स देख रहे हो, तो यहाँ पे अभी रिसेंटली आप लोगों का ये ब्रेकअप हुआ है या फिर आप लोगों का डिवोर्स हुआ है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है, पर यहाँ पे टावर मूवमेंट आना जरूरी था। ये टावर मूवमेंट आपके और मेरे बोलने पे नहीं आया, ये टावर मूवमेंट जो है डिवाइन की तरफ से कोई इंटरवेंशन होनी थी। कोई रिश्ता जो आप कॉम्प्रोमाइज में चला रहे थे, वो कॉम्प्रोमाइज वाला रिश्ता जो कब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, क्योंकि आज से आपको अपनी लाइफ में पावर में लाया जाएगा, आपके अंदर की पावर को जगाया जाएगा, क्योंकि आप काफी लंबे टाइम से उस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज में थे, दर्द में थे, तकलीफ में थे, पर आप उसमें सोच रहे थे कि फिर भी जैसे भी हो, जो भी हो, मैं चला लूंगी। पर यहाँ पे उस एनर्जी को खत्म किया गया, क्योंकि आप वो डिजर्व नहीं करते। यहाँ पे पावर में लाया जा रहा है आपको। उस पावर में लाने के लिए आपको अपनी ही पावर का जो एहसास नहीं है, उस पावर के एहसास के लिए आपको ये चीजें खत्म करनी जरूरी थी, क्योंकि आप अपनी वैल्यू को भूल चुके थे। यहाँ पे वैल्यू को की एहसास के लिए आपको अब आपके लिए पावरफुल तरीके से आपको खड़ा किया जाएगा। यहाँ पे आपको हील भी किया जाएगा और आपको आपकी पावर का एहसास भी दिलाया जाएगा। आज के दिन कुछ व्यूवर्स के लिए शॉपिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा है। शॉपिंग कर सकते हैं, किसी तरह का कोई ज्वेलरी, कपड़े वगैरह की एनर्जी है कि कोई ओकेजन आने वाला है, उसके लिए जो एक महंगी महंगी जो लग्जरी चीजें होती है वो खरीदने की एनर्जी है। आज के दिन कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी आपको सुनने को मिल सकता है। आज के दिन कोई अगर लीगल इशू चल रहा है तो यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि अगर आप लोगों के कॉम्प्रोमाइज वाली भी कोई एनर्जी है तो कॉम्प्रोमाइज भी हो सकती है। आज के दिन रिश्ते आ सकते हैं और आज के दिन बहुत सारे व्यूअर्स के लिए शादी के लिए रिश्ते तो होंगे, जैसे लव कम अरेंज और अरेंज कम लव का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे कुछ के लिए तो सिर्फ अरेंज की ही वाइब्रेशन है कि अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते आ सकते हैं और काफी सारे व्यूवर्स का रियूनियन भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं हेरोफेंट। ओके जी, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है
9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, शायद आपके घर वाले नहीं मान रहे, इस वजह से शायद दूरियां आ गई है, पर आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस वाली एनर्जी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। रात को उठते हैं, जब आँख खुलती है तो आपके लिए तड़प है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, चाँद को देख के जैसे कोई बातें करना, आपको आपको निहारना, मतलब एक तरह से चाँद को देख के आपको मिस करना, मतलब चाँद में आपको ढूँढना, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो चाहते हैं कि प्रैक्टिकल होके एक, क्योंकि आपके साथ तो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ऐसा जुड़ाव है उनका कि वो चाह के भी आपको नहीं छोड़ सकते, पर ये एनर्जी ये है कि वो घर वालों को नहीं मना पा रहे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, और वो आपको खोना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बैलेंस बने, आपके घर वाले और उनके घर वाले, हमारा रिश्ता एक बैलेंस के साथ आगे बढ़े, हम सबको आगे साथ लेके चले। तो यहाँ पे ये इस एनर्जी में, पर वो सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए एफर्ट भी लगा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ट्रेडिशन तरीके से सबकी रजामंदी से शादी हो। शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इस वजह से भी शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो एफर्ट लगाने से हट नहीं रहे। आपके लिए वो कमिटमेंट से रिलेटेड, तो आपके लिए शादी से रिलेटेड उन्होंने बात कर लिया घर वालों को, और मनाने की एनर्जी की सिचुएशन कैसे बैलेंस हो, वो उस चीज़ के लिए एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। चलिए देखते हैं टावर, टावर को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है दी वर्ल्ड ने, एम्प्रेंस ने, 9 ऑफ वॉन्ड्स ने और सन ने। तो यहाँ पे जो चीज़ें खत्म हुई है वो खत्म होके रहेगी, क्योंकि यहाँ पे न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। शायद अगर आप लोगों का काफ़ी लंबे टाइम से डिवोर्स वाली एनर्जी में पहुंच गए थे, या फिर ब्रेकअप हुआ था, तो यहाँ शायद आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, आपके इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, आपके इस रिश्ते के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अपने आप में ही डाउट था, अपने आप में ही मतलब एक होता है ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं, अपने घर वालों को मना सकता हूँ या नहीं। तो ऐसी वाली एनर्जी में अपने आप पे ही डाउट लाना, कॉन्फिडेंस नहीं होना, डर की एनर्जी, फियर की एनर्जी में स्टैंड लेना भी है तो भी डरे रहना कि पता नहीं मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा चलते थे। शायद उस वजह से भी शायद आप दोनों के बीच में डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी, या फिर आपकी ब्रेकअप वाली एनर्जी थी। शायद घर वालों की कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई जिसकी वजह से आपके पार्टनर एफर्ट ही नहीं लगा पाए और इस रिश्ते के लिए स्टैंड ही नहीं ले पाए। पर उस वजह से अगर ब्रेकअप सिचुएशन आई थी, तो यहाँ पे न्यू साइकिल, नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, नया पैटर्न स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि वो लेट गो करके, वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई शुरुआत के लिए, इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, इस वजह से शायद वो डरे रहते थे कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये जो डाउट चल रहे थे। पर यहाँ पे आपके पार्टनर को पावरफुल तरीके से स्टैंड लेने के लिए उन्हें फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप के लिए जो डाउट है ना, उन डाउट को क्लियर करो, आगे बढ़ो। अगर इस रिश्ते में कुछ ग्रोथ है, इस रिश्ते में कुछ है, तो आगे बढ़ना होगा। शायद आपके पार्टनर की मदर को एक फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टेटस वाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, एज वाइज डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, कह सकते हैं कंट्री वाइज भी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, ये वाली भी एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह की रिलीजन का भी दिख रहा है, ठीक है, एज का भी दिख रहा है, कास्ट का भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की एनर्जी भी दिख रही है, एक कोई विडोज है या उनके बच्चा है, डिवोर्सी है, उनका बच्चा है, उसकी भी एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई जो भी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, जिसकी वजह से अभी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपको नहीं भूल पा रहे, आपके लिए वो एफर्ट लगाना चाहते हैं, पर पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, पर अब वो पावर में आने वाले, क्योंकि उन्हें पावर में लाया जा रहा है। यहाँ पे फोर्सफुली आपके पार्टनर को पावरफुल तरीके से आगे बढ़ने के लिए, एक्शन के लिए वहाँ पे फोर्स किया जा रहा है। यहाँ पे न्यू जर्नी स्टार्ट, न्यू साइकिल, पुराना जो भी चीज़ें है वो उसको ख़त्म करके आगे कैसे मनाना है, कैसे एफर्ट लगाना है, कैसे सिचुएशन को इम्प्रूव करना है। मैंने यहाँ पे पावरफुल तरीके से हर चीज़ को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपके लिए कमिटमेंट है, शादी है, जो भी रियूनियन है, जो भी इनके लिए, जो उनके मन में चल रहा है, आपके मन में चल रहा है, वो सब कुछ आपके पार्टनर के मन में भी चल रहा है। और यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत करना चाहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, आप
से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पे मतलब जो भी एनर्जी उनके माइंड में पॉजिटिव वे में वो कुछ भी करना चाहते हैं इस रिश्ते में, मतलब पहले जो नहीं कर पाए थे, जो सिर्फ और कॉन्फिडेंस और लो वाइब्रेशन में रहते थे, और उस वजह से ये ब्रेकअप हुआ था। पर अब आपके पार्टनर जो है न्यू जर्नी के लिए, न्यू स्टार्ट के लिए एक नया पैटर्न लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। और यह सन जो है यहाँ पे एक पावरफुल तरीके से आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कमिटमेंट हो सकती है, शादी का प्रपोजल हो सकता है, प्यार का प्रपोजल हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है, मिलने आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वे में कुछ भी जो भी एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है आपके लिए, यहाँ पे आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है। जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 444। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, शायद कंफ्यूज किया जा रहा था। तो अगर आपके पार्टनर को कंफ्यूजन में इतना डाला गया था कि जिसकी वजह से अभी आप दोनों के बीच में डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल पड़ी है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया था, शायद आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ किया गया था। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है उन्होंने सोचा है, जो इतना टाइम लंबा टाइम से आप लोग सेपरेशन में थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, तो आपके पार्टनर ने ये सोचा है कि क्या क्या कमियां रह गई हम दोनों के रिश्ते में, क्यों हम दोनों के रिश्ते में ये डिवोर्स तक बात पहुंच गई। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ कि मैंने दूसरों के बोलने पे आपको रिजेक्शन में डाला, आपको रिजेक्ट किया, आपकी वैल्यू को नहीं समझा। यहाँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का भी उनको रीजन पता चला कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। अब उन्हें समझ आया कि मैं आपके साथ इनजस्टिस कर रहा हूँ, आपके साथ फेयर डिसीजन नहीं हो रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करके, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको छोड़ के, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको दूर भेजना नहीं चाहते। मतलब यहाँ पे उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। जो पहले कंफ्यूजन क्रिएट की गई थी आपके पार्टनर को, इनके मन में आपके लिए, उस कंफ्यूजन से आपके पार्टनर को बाहर निकाला गया है, क्योंकि अब आपके लिए जस्टिस आने वाला है। आपके लिए आपके पार्टनर जो है एक फेयर डिसीजन करने की एनर्जी में है। चलिए एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है, ओके, एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे, इसकी वजह से आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, या आपके पार्टनर सिर्फ सोच रहे थे कि होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे एनर्जी बहुत स्लो थी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों की बात नहीं है, तो उतावलापन बहुत दिख रहा है, आपसे बात करने की एनर्जी, आपको देखने की एनर्जी, आपसे मिलने की एनर्जी में। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर ने शायद अपने इस रिश्ते के लिए घर वालों से बात की है, तो शायद उन्होंने जो भी बात की है, जो भी डिसीजन लिया है, जो भी कुछ उन्होंने क्रिएट करने की सोची है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उसके रिगार्डिंग आपसे बात करने की एनर्जी की वो उतावलापन है कि मैंने क्या डिसीजन लिया या मेरे घर में क्या बात हुई है। तो ऐसी कुछ बात आपके लिए, आपके पार्टनर बताने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब दिखाई दे रहे। सोचते बहुत थे पर यहाँ पे एक्शन नहीं लेते थे, पर यहाँ पे एक्शन लिया है कि अपने घर वालों से बात की है, तो उसके रिगार्डिंग आपसे बात करने की एनर्जी है। शायद कम्युनिकेशन आने वाली है, और ये उतावलापन है, इसमें जरूरी नहीं कि सारी बातें अच्छी सही होगी, कुछ उतावलेपन में हमारी चीजें बिगड़ भी जाती है, तो ऐसी वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। ओके, लवर को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने, अगर आपको अपनी फैमिली की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से आपको इग्नोर किया था, उन्हें लगता था कि शायद वो लोग मुझे समझेंगे, मेरी बात को समझेंगे, इस रिश्ते के साथ देंगे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को बहुत भरोसा था। उस भरोसे पे आज उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे अपने ही है जो मुझे दगा देने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, जो मुझे नहीं समझने वाले। शायद उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है इस टाइम पे, पेन वाली एनर्जी में उन्हें लगता है मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है, शायद उन्हें इस तरह से बहकाया फुसलाया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने शायद आपसे थोड़ी सी दूरियां बना ली थी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को इस चीज़ की अपनी गलतियों का एहसास हो रहा, पर अब आपके पार्टनर जो है फ्रेश न्यू स्टार्ट के साथ आपके पास आने वाले, और न्यू बिगनिंग, यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी, रियूनियन होगा, और शादी का प्रपोजल भी, प्यार का प्रपोजल भी आपके पार्टनर आपके लिए दे सकते हैं। यहाँ पे नई शुरुआत होने वाली है इस प्यार में, इस रिश्ते में, ठीक है।
यहाँ पे जो बुरा टाइम था, दर्द था, वो एंड होगा और नई शुरुआत आपकी लाइफ में आने वाली है। चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और डेथ ने। तो यहाँ पे अगर लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, घर वालों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा किसी तरह से आपके पार्टनर को भड़काया जा रहा था, गेम प्लानिंग चल रही थी आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, पर यहाँ पे आपके पार्टनर को अपनी जो इस रिश्ते में जो भी अभी आप लोगों के बीच में हुआ है, इस चीज का बहुत पछतावा है, इस चीज का उन्हें रियलाइजेशन हुआ है। अब अगर रिश्ता खत्म भी हो गया तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो पावर में आने वाले, मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला आपकी लाइफ में, क्योंकि पहले लोगों के हिसाब से चल रही थी ये जो रिश्ता है, अब आपके पार्टनर जो है अपने हिसाब से करने वाले, क्योंकि अपनी पावर में आने वाले, अपनी पावर के हिसाब से, जैसे जो भी रिलीजन कास्ट वगैरह का इशू है या फिर फैमिली का इशू है, ड्रामा है, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में एक खत्म करने की एनर्जी थी, तो यहाँ पे आपके पार्टनर खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस रिश्ते को पूरी तरह से पावरफुल तरीके से संजो के रखेंगे, इस रिश्ते के साथ खड़े हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है एफर्ट लगाने की एनर्जी में, और यहाँ पे पूरी तरह से उनके ऊपर एनर्जी भी है, पावरफुल तरीके से उनकी एनर्जी बूस्ट की जा रही है कि जिससे आपके रिश्ते के लिए वो स्टैंड ले सके, जो भी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन उसको इम्प्रूव करे, या फिर उसके लिए आपके पार्टनर जो है स्टैंड ले। ठीक है, उनको पता है कि ये जो भी प्रॉब्लम अभी आप दोनों के बीच में है, तो बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए फेस करने के लिए उन्हें पूरी स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्या है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस, क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में जो उन्हें मिलना ही है। अपनी शैडो वर्क पे काम करो, क्या है आपके अंदर के बुराइयां, क्या है आपकी अच्छाइयां। देखो, दूसरा कोई बताए उससे पहले आप अपने बारे में खुद देखो। ठीक है, कोई आपको जज करे उससे पहले आप अपने आप को जज करो, कि कोई आपको जज करने लायक रहेगा। ठीक है, ये सफरिंग वगैरह जो दे रहे कि बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस दे रहे, जो वो लोग इसलिए दे रहे क्योंकि आप अपने आप को अभी पहचान नहीं पाए, अपनी कमियों को आपने लोगों तक रख दिए, सामने रखिए, पर अपनी गलतियों को दूसरों तक क्यों पहुंचा रहे हो। अपनी गलतियों को खुद सुधारो, अपनी गलतियों के बारे में सोचो समझो और वहां उस चीज को इम्प्रूव करो, क्योंकि ये जो एंजाइटी स्ट्रेस जो है, मेंटल पीस जो आपका खराब हुआ है, ये लोगों की वजह से, क्योंकि लोगों ने आपकी उस चीज को पिन पॉइंट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है कि अगर आप सोच रहे कि लोग आपका भला सोच रहे, भला नहीं सोच रहे, लोगों ने आपका वीक पॉइंट देख लिया है, उसके हिसाब से अब वो आपको एंजाइटी स्ट्रेस दे रहे हैं, मेंटल पीस आपका खत्म कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकलो, अपने शैडो वर्क पे काम करो, क्योंकि कोई भी इंसान किसी को हर्ट नहीं कर सकता जब तक हम खुद ना चाहें। ठीक है, हाँ जी, पॉजिटिव होके वहां से निकलिए। ये सच आपको पता है कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, तो इस चीज का फायदा मत उठाने दो, अपनी लाइफ को तहस महस मत होने दो, क्योंकि आपको ये सच पता होने के बाद भी आप इग्नोर कर रहे हो, तो ये गलतियां आपकी है। इस गलती से बाहर निकलो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है, अगर दूसरों के हिसाब से अगर आप जिंदगी जियोगे तो आपकी लाइफ में सिर्फ एंजाइटी स्ट्रेस होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, मेंटल पीस आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं टाइमिंग में क्या है आपके लिए स्पेशल टाइम, क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टाइम। दिसन, तो आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है जो काफी लंबे टाइम से आप जिस इच्छा के लिए मेहनत कर रहे थे। कमिंग थर्सडे, सितंबर मंथ, समर सीजन, टावर, तो यहाँ पे टावर 2 बार आया है, तो यहाँ पे कोई चीज तो आपकी लाइफ से खत्म होगी और ये सडन होगी। ठीक है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये कभी भी कोई भी चीज वो ये डिवाइन की तरफ से, आपका और मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है, यहाँ डिवाइन का रोल है। डिवाइन अपने हिसाब से कोई चीजें खत्म करने वाली है तो खत्म होगी। कमिंग मंडे है हेरोफेंट, तो किसी एक अच्छे महापुरुष के साथ या किसी ज्ञानी के साथ, किसी गुरु से मिल सकते हो, या फिर किसी तरह की आपको
आपको यूनिफॉर्म से रिलेटेड अगर आप जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे कोई अचीवमेंट हो सकती है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 2-3 बार आ गया फिर से, तो मतलब आपका भाग्य चेंज होने वाला, आपकी डेस्टिनी में जो आपको मिलना है ना वो मिल के रहेगा। जो चीजें खत्म होनी है वो खत्म होगी, और जो चीजें आपके लिए, यहाँ पे सन भी है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो यहाँ पे कुछ सक्सेस, कुछ ग्रोथ, कुछ नेम फेम से रिलेटेड हो या लाइफ में कुछ ग्रोथ हो से रिलेटेड, अगर आप लव लाइफ में देख रहे हो या करियर में देख रहे हो, जहाँ भी, वहाँ पे भाग्य बदलने वाला है, भाग्य आपका साथ देने वाला है। कमिंग ट्यूसडे है और कमिंग संडे, और यहाँ पे है स्प्रिंग सीजन। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हम मुस्कुराना क्यों भूल गए। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हो गया। यूं तो बहुत से काम हैं हमें जिंदगी में, पर हमने तुम्हारी चाहत को सबसे बढ़कर माना। होश में भी ना आना चाहूंगा, बस एक बार अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, सॉरी, पता नहीं कब इश्क हो गया। चलिए जी, ये हो गए अब आपके पास। अब गॉडेस की तरफ से कोई एक स्पेशल मैसेज हम सब के लिए। क्या है गॉडेस की तरफ से एक स्पेशल मैसेज? ओके, देखो जी, आपको फोर्स नहीं करना अपने आप को, ठीक है। यहाँ जैसे जो काम कर रहे हो करते रहो। आप जिस भी पाथ में हो, जिस भी जर्नी का पार्ट हो, जो भी आप जहाँ पे भी एफर्ट लगा रहे हो, अपने करियर में, आपके लव लाइफ में, आपकी कहीं भी लाइफ की किसी भी एरिया में जहाँ भी आप एफर्ट लगा रहे हो, आराम से सॉफ्टली इसमें लगाओ। अपने आप को हर्ट मत करो, मतलब अपने आप को कह सकते कि एक हर्टफुल सिचुएशन में मत लाओ, कि दुखी होके नहीं करना। मतलब जो करना है सुकून से, अच्छे मन से, खुशी से करो, तब आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अगर आप किसी दुखी मन से कोई काम करोगे तो वो आपकी लाइफ में ग्रोथ की जगह आपको स्टक कर देगा। तो आपको कहा जा रहा है, जो भी कर रहे हो, जैसे भी, जिस भी, अगर आप लव लाइफ में लगे हो तो लव लाइफ में आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर जो है ट्रू है और सच में उसके साथ मुझे पॉजिटिव वाइब आ रही है, तो उसके लिए एफर्ट लगाओ और बहुत इजीली आप एफर्ट लगाओ विदाउट स्ट्रेस। जहां स्ट्रेस आ जाएगा वो आपका वर्क प्लेस हो, आपका करियर हो, या आपका लव लाइफ रिलेशनशिप हो, तो यहाँ पे जहाँ भी स्ट्रेस आ जाता है वहां पे चीजें इंप्रूव होने की बजाय बल्कि और खराब होती है। तो आपको कहा जा रहा है, चिंता मत करो, टेंशन मत लो। जो चीजें आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बहुत रिलैक्स होके सुकून के साथ, खुशी के साथ उस पर एफर्ट लगाओ, तो वो जल्दी आपकी लाइफ में इंप्रूव होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज आज के लिए। इतने सारे नहीं, एक एक दो। ओके, तुम आ जाओ फिर। टेक एक्शन। देखो जी, वेट नहीं करना किसी के लिए, इंतजार नहीं करना है। अपना जो काम कर रहे हो वो काम करते रहो, ठीक है। और नेगेटिव होने के लिए साफ मना किया गया है। नेगेटिव होने की नीड नहीं है। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये आपकी गलतफहमी है। हो सब कुछ रहा है पर दिख नहीं रहा, अभी उसका दिखने का टाइम भी आएगा, ठीक है। ट्रस्ट रखना है अपने काम पे, अपने कर्मों पे, अपने डिवाइन पे, अपने ईश्वर पे, जिस पे भी आप फेथ करते हो उन पे ट्रस्ट मत खोना, ठीक है। हाँ, बिल्कुल अवेयर रहिए, अवेयरनेस के साथ काम कीजिए और लिसन योर इंट्यूशन। अपने मन की आवाज सुनो, क्या कहती है आपकी मन की आवाज, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको कहा जा रहा है चिंता नहीं करनी है। चिंता करके अगर कोई काम करोगे तो काम आपके बनने के बजाय बिगड़ सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है, नेगेटिव होने की नीड नहीं है। अपने आप पे विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो, अपने कर्मों पे विश्वास रखो। और आपकी इंट्यूशन, आपकी अंदर की आवाज तो पहले से आपको बता रही, गाइड कर रही है कि ये चीज हो सकती है, तो आप उस पर विश्वास करो, डाउट मत लेके आओ, ठीक है। कई बार हमारी चीज में पॉजिटिव वाइब आ रही होती है कि हाँ ये हो जाएगा, पर हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ अच्छा कैसे हो सकता है, हमारे साथ तो बुरा ही हो सकता है। तो हम एक्सेप्ट नहीं करते अच्छा ही, पॉजिटिव वाइब को हम एक्सेप्ट नहीं करते और नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या स्पेशल मैसेज है आज के लिए, क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है आज को, आज हम सबको। अच्छा, मुझे पता गिर गया कोई। स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो रही है आपके लिए, इसकी ब्लेसिंग आ चुकी है। उसके बाद है हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। पीस, शांति,
सुकून मिलने वाला है। और जो अगर वेल्थ से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है वो आपकी सोल्व हो जाएगी। ये भी आपको एक तरह की ब्लेसिंग मिल चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।